जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जलालैन बहुत बड़ी तफसीर की किताब है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने वो तफसीर लिखी है। फरमाया, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा दुनिया से इंतकाल हो जाता है, उसको कफन में लपेट कर ले जाकर कब्र में रख दिया जाता है। सबसे पहले फरिश्ता आता है, आकर उसके कफन को खोलता है। दूसरा फरिश्ता कहता है कि भाई सवाल करो, तुम क्यों सवाल नहीं करते इससे? जो कफन खोला जाता है तो फौरन दूसरा फरिश्ता कहता है, तुम जल्दी सवाल करो, तुम सवाल में इतना देर क्यों करते हो? वो कहता है, मैं इससे क्या सवाल करूं? ये तो अपने नबी का चेहरा लेकर यहां पहुंचा है, मुझे सवाल करने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चेहरा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जो चेहरा दुनिया के अंदर रखने के लिए हमें आर मालूम होता हो, हमें नामोजगी मालूम होती हो, हमें बहुत ज्यादा गिरान गुजरता हो, अब बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, वो नबी का चेहरा लेकर हम अल्लाह के नबी के पास कल जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, हम दुनिया में आपकी याद आती है तो हम मस्जिद नबी में आते हैं, आपके चेहरे अंदर को देखते हैं तो हमारी पूरी आस और हिर्स और मुराद पूरी हो जाती है, लेकिन क़यामत के दिन हम आपको कहां तलाश करें? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मुझे पुल सिरात पर तलाश कर ले। अगर पुल सिरात पर जहां पर मेरा उम्मती गुजरेगा, मैं वहां पर खड़ा हुआ कहूंगा कि अल्लाह मेरा उम्मती है, इसको बचा लो, मैं कहता हुआ रहूंगा। अल्लाह के नबी अगर वहां ना पाए तो आपको कहां तलाश करें? फरमाया, अगर वहां मुझे ना पाओ तो फिर मुझे आब कौसर पर तलाश कर ले, जहां साक़ी कौसर सारे लोगों को कौसर का पानी पिलाते हुए होंगे, आब कौसर। तो उस जगह में देखना जो है फरिश्ते निकलते होंगे, सुहुकन सुहुकन, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, आज तुम जो नबी के करीब आने के काबिल नहीं हो, लेकिन उस वक्त में मैं अपनी उम्मती को पानी पिलाता हुआ रहूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी उस जगह भी अगर हम नहीं पाए तो फिर कहां आपको ढूंढे? फरमाया, फिर मीज़ान अमल के पास मुझे ढूंढ लेना। मीज़ान अमल के पास में खड़ा हुआ, मैं लोगों को जो है अमाल के तुलने की जगह में अल्लाह से सिफारिश करूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, दिल पर हाथ रखकर बताएं, क़यामत के दिन उस नबी का सामना होगा, उस नबी के सामने जाएंगे, उस नबी से सिफारिश मांगने के लिए जाएंगे। क्या उस नबी के पास जाते हुए, क्या उस नबी के चेहरे को लिए बगैर अगर कोई नबी के सामने जाकर खड़े और कहे कि ऐ नबी, हम तुम्हारे उम्मती हैं, ऐ नबी हम तुम्हारे मानने वाले हैं, ऐ नबी हम तुम्हारे लिए जो है जान देने वाले हैं, ये खाली मुंह से बोलने वाली मोहब्बतें हैं। इन मोहब्बतों का कोई जमा खर्च नहीं, ये मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं। मोहब्बत वो है मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया, उस तरीके के मुताबिक आदमी बर्दाश्त करे, आदमी अपने आप को सौंप दे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, पूछा कि हजरत, अल्लाह के नबी से मुझे बड़ी मोहब्बत है और मैं मोहब्बत करना भी चाहता हूं, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? फरमाया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाई, बहुत बड़े औलिया अल्लाह के ज़ुमरे में, जुनैद बगदादी ने फरमाया, सबसे पहले अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत का सुकून देना चाहता है तो दाढ़ी रखे, और दूसरी बात यह है, तू जो कपड़ा पहने तो तेरा कपड़ा टखनों से नीचे ना हो। घुटने मेरे दोस्तों टखने हैं ना नीचे, एड़ियां, बहुत लोग क्या करते हैं, नमाज में भी आते हैं तो मेरे दोस्तों उनका टखने से नीचे है ना उनका पाजामा होता है। फरमाया, इससे मना फरमाया, टखनों से ऊपर अपना पाजामा रखो, अपनी लुंगी रखो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, उस तरीके के मुताबिक अगर आदमी अपने आप को ढालेगा, आदमी दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसके कदम चूमे। एक आदमी आया मेरे दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक आदमी आया, वो आदमी जो है कहां से आया? ईरान से आया, और ये समझ कर आया ईरान से कि भाई एक आदमी की किताब पढ़ाओ, वो जो है बहुत अच्छे अशार थे, शायरी, बहुत अच्छी शायरी लिखा हुआ था। वो शायरी को पढ़कर उसका दिल मोम हो गया। बाज़ लोगों को मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जो किताबें लिखते हैं, जो अशार लिखते हैं, उन अशार के जरिए से आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु थे,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ हसन, हुजूर ने फरमाया मेंबर पर बिठाया हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को, फरमाया ऐ हसन, अब तुम जो है इन लोगों के बारे में तुम हिजो बयान करो, इन लोगों के बारे में तुम बताओ कैसे दीन को इन लोगों ने इख्तियार किया है। तो हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने अशार में उनकी हिजो बयान की, उन काफिरों की। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अशार एक बहुत बड़ा समंदर है। तो एक आदमी ने जो अशार लिखे दिल्ली में, मेरे दोस्तों उन अशार को एक ईरानी आदमी ने पढ़ा, पढ़कर इतना मुतासिर हो गया, इतना उसके दिल पर जाकर लगा वो अशार, सीधे वो पढ़कर दिल्ली को आकर उतरा। दिल्ली में आने के बाद पूछा कि मेरे दोस्तों ईरान के अंदर जो जबान चलती है वो फारसी चलती है, और वो ईरान वाला दिल्ली में आकर उतरा और उतर कर पूछा कि भाई यहां पर फुला आदमी, फुला इब्ने फुला आदमी कहां मिलेंगे, उनके खानका कहां है और उनकी जिक्र की महफिल कहां है, वो किस जगह में रहते हैं, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों दिल्ली वालों ने कहा कि अरे भाई, अरे उनके बारे में तुम हमसे पूछ रहे हो, उनका खानका, उनकी जिक्र की मजलिस, कोई जिक्र की मजलिस नहीं है, जो इधर गली से चले जाओ, उधर मुड़ जाओ और वहां मिलेंगे आपको। अब वो आदमी बड़ा अकीदतमंद था, बहुत ज्यादा दिल उसका, फिर दोस्तों उसकी तरफ, उस आदमी की तरफ माइल हो चुका था। वो सीधे आया, आकर देखा तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, वो चार पाई पर बैठकर अपने चेहरे को मुंडारा, अपने चेहरे पर वस्तारा फिराता है। अल्लाह अकबर। ये ईरान से आने वाला इतना दूर से, अरे उसको देखा चारपाई पर बैठा है और वो अपना वस्तारा लगाकर चेहरे को मुंड रहा। तो मेरे दोस्तों उसने फारसी में कहा, आगा रीशनी तराशी, क्या अरे जालिम तू अपना चेहरे की सफाई करता है, आगा रीशनी तराशी। हाँ, उसने जवाब दिया, बले रीशनी तराशम वले दिले कसेनी नमी खराशम। कि हाँ, मैं तो अपना कल्ला छील रहा हूं, मैं तो अपना कल्ला मुंड रहा हूं, मैं तो किसी के दिल को नहीं छीला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वो बड़ा अकीदतमंद था, वो बड़ी दूर से, बड़ी मोहब्बतों से आया था, वो दिल्ली से आने वाला, वो ईरान से आने वाला। फौरन उसकी आंखों से आंसू निकल गई। अरे दीवाने, तुझे क्या मालूम, बोले दिले रसूल में खराशी, तुझे मालूम भी है तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को छलनी कर रहा है, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को काट रहा है, तुझे मालूम नहीं, इसका पता नहीं तुझे, तू तो समझ रहा कि मैं किसी के दिल को नहीं खराशता, मैं किसी के दिल को नहीं खराशता, तू तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को खराशता। अल्लाह अकबर। वो आदमी आधा मुंडाया था, फौरन उठकर खड़ा हो गया, जज़ाकल्लाहु चश्मन बाज कर दी, मुरा बजाने जाना हम राज कर दी। उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, आज तक मैं उस दुनिया के अंदर ही नहीं गया जिस दुनिया के बारे में तूने मुझे आईना बताया। अरे तूने तो आज मुझे जीते जागते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करा दी, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। वो आदमी उठकर खड़ा हो गया, रोता हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जो आदमी मेरी सुन्नत को इख्तियार करेगा तो वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो आदमी मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में मौजूद होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने बहुत पसंद फरमाया है वो चीज को, फरमाया कि आदमी को चाहिए कि हुजूर के तरीके पर आदमी अपने आप को सौंप दे, अपने आप को दोस्तों अल्लाह के सामने। बहुत बड़े अल्लाह वाले कहते हैं कि अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, फरमाया दाढ़ी को अपने हाथों में रखो फिर दुआ करो, अल्लाह जरूर कबूल करेगा। इसकी दाढ़ी हो तो ना, उसको जो है अपने हाथों में रखकर दुआ करने के लिए हाथों में रखो और दुआ करो, अल्लाह ताला जरूर भी जरूर उसकी दुआ को कबूल करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, एक रास्ता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि देखो इस रास्ते पर जिंदगी गुजारो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेंगे।